हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे बातें नहीं करते और अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमारा फिर से हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारे विलोम है, तत्समय, तद्भव और पर्यायवाची। सर्वप्रथम पर्यायवाची कहते किसे हैं? जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और सबसे अधिक आने वाले पर्यायवाची कौन कौन से हैं? वो जैसे कि सबसे अधिक पर्यायवाची, एक ये आकाश। आकाश बहुत अधिक आता है एग्जाम में, हाई स्कूल में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आकाश का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची क्या? तो आकाश को बादल लिख देते हैं बच्चे, आकाश को बादल लिख देते। तो आकाश के जो पर्यायवाची है, अंबर है, अंबर है, गगन है, नभ है, व्योम है, अंतरिक्ष है। ये सारे जो पर्यायवाची हैं हमारे आकाश के हैं। अगर बादल के पर्यायवाची लिखेंगे तो बादल के कौन कौन से? बादल बरसते हैं, आकाश में बादल छाए रहते हैं, आकाश में बादल छाए रहते हैं। तो बादल का पर्यायवाची आकाश या गगन या अंबर या आसमान नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना है बच्चों को एग्जामों में। तो आकाश के तो पर्यायवाची हमने लिख दिए, तो बादल के कौन से हैं? बादल घन घन, तो मतलब जब बरसते हैं तो घन घोर करके बरसते, तो इनको घन कहते हैं। मेघ कहते हैं, बरसो रे मेघा बरसो, है ना। तो मेघ यानी कि बादल बरस रहे हैं, तो मेघ हो गया, घन हो गया। जलधर यानी कि जो जल को रखे रहते हैं, जलधर। ये पर्यायवाची हमारे किसके हैं? बादल के। इससे अगला जो पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, कमल का। कमल, कमल को बच्चे फूल करके लिख देते हैं, लेकिन फूल कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल के अपने अलग अर्थ आते हैं, जैसे पंकज, पंकज, ठीक है। अरविंद, अरविंद, नीरज, नीरज यानी कि नीर। अगर हम इसको नीरज को अलग करेंगे, नीर यानी कि नीर माने क्या होता है? पानी। और जय माने जन्म लेने वाला, जय यानी कि जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला, इसलिए नीरज। ये नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है। नीरज कमल का पर्यायवाची। सरोज, ये सब पर्यायवाची कमल के हैं। और एक फूल का बहुत पूछा जाता है, फूल, ये, ठीक है। या तो ये आ जाएगा तो बच्चे ये वाले लिख देते हैं, लेकिन फूल के अपने अलग जो अर्थ आते हैं, जैसे सुमन है, सुमन, कुसुम, कुसुम, पुष्प है, पुष्प, और प्रसून। ये हमारे सारे जो पर्यायवाची हैं ये हमारे फूल के पर्यायवाची है। सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, ये सारे पर्यायवाची हमारे इनके हैं। तो सबसे अधिक पूछे जाने वाले पर्यायवाची ये चारों पर्यायवाची में से एक ना 100% ये पूछ ही लिए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। और जैसे और क्या आता है? जैसे विलोम शब्द है, विलोम यानी कि विलोम बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, जैसे न्याय। न्याय का उल्टा क्या आना चाहिए? अन्याय हो जाएगा, ठीक है। साधारण का असाधारण हो जाएगा, ठीक है, असाधारण हो जाएगा। ये इस तरह के विलोम पूछे। जैसे एक विलोम शब्द बहुत पूछा जाता है, हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है, जैसे समास। समास का जो
विलोम शब्द पूछा, बहुत पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में आ जाता है। तो समास का व्यास इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, समास का व्यास, समास का पर्यायवाची व्यास। इस तरह से पर्यायवाची तद्भव तत्सम क्या होते हैं? तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम। तत्सम क्या होते हैं? ये शुद्ध होते हैं, संस्कृत वाले शब्द होते हैं तत्सम, और तद्भव ये अशुद्ध होते हैं। जैसे पानी, तो पानी जो शब्द है ये तद्भव है, और जल जो आएगा ये तत्सम आ जाएगा। ऐसे जैसे कान है, कान ये तद्भव है, और कर्ण, कर्ण ये तत्सम हो जाएगा। इस तरह से तद्भव विलोम, विलोम हमेशा उल्टे कर दिए जाते हैं, उनका अर्थ विपरीत हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, और तत्सम तद्भव, तद्भव अशुद्ध शब्द होते हैं और तत्सम शुद्ध होते हैं। तो पर्यायवाची, विलोम और तत्सम। आज के लिए इतना ही, और आगे और अच्छा लेके आने वाले हैं। जो भी वीडियो को देखें लाइक कमेंट शेयर। जय हिंद, जय भारत।